दोस्तों कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों एक बार फिर स्वागत आपका करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साबुन किसे कहते हैं तथा साबुनीकरण किसे कहते हैं, साबुन का सूत्र क्या होता है और साबुन का निर्माण कैसे किया जाता है और साबुन का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। इस सारे टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं और यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बार बार पूछता है दोस्तों। हर साल लगभग तय है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में सब कुछ सीखेंगे। तब तक यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि साबुन होता क्या है। पहली बात तो आपसे पूछेगा परीक्षा में कि साबुन किसे कहते हैं। तो साबुन की परिभाषा ये होती है दोस्तों कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को ही दोस्तों साबुन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है लिख दे रहा हूँ साबुन की परिभाषा। आपको कम से कम साबुन की परिभाषा तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो साबुन की परिभाषा क्या होती है दोस्तों कि उच्च अणुभार वाले, इसको अंग्रेजी में सोप बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होती है कि उच्च अणुभार वाले, ठीक है दोस्तों, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक, ठीक है, यहां पे लिख दिया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के, ठीक है दोस्तों, अम्ल के सोडियम का प्रतीक जैसा कि आपको पता है Na होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Na। ठीक है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम लिख सकते हैं, पोटेशियम इसका प्रतीक आप जानते हैं K होता है। ठीक है, तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को, ठीक है, कि लवण को या लवण लिख सकते हैं यहाँ पे बस। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ठीक है, साबुन कहते हैं। यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे जो है याद कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो साबुन की परिभाषा क्या होती है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को ही दोस्तों साबुन कहते हैं। ये तो साबुन की परिभाषा हो गया। अब इसका देखिए सूत्र क्या होता है। देखिए इसका सूत्र होता है RCOO दोस्तों, या यहाँ पे लिख सकते हैं RCOOK। ठीक है, जहाँ R जो दोस्तों है, जहाँ आपका R क्या है, R आपका एल्किल समूह है दोस्तों। ठीक है, एल्किल समूह। जब आप IPFE नाम पढ़ रहे थे तो उसमें आया था R की जगह पे मैं क्या रख रहा था, आपको एल्किल समूह बताया था। तो R क्या है, एल्किल समूह है। और एल्किल समूह R बराबर दोस्तों आपको लेना है यहाँ पे 17 कार्बन का एल्किल समूह, तो C17H35। ठीक है, C17H35 आया कैसे दोस्तों, क्योंकि एल्किल जो समूह होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि CH3 जो होता है दोस्तों एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्किल ग्रुप है, तो इसको मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा एक कार्बन को मेथिल बोलते हैं। अगर यहाँ पे C2H5 रहता है तो आपको पता है ये एथिल है दोस्तों। ठीक है, ये 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप है। तो ये जैसे 3 कार्बन यहाँ पे दोस्तों लिख दूं तो यहाँ पे 7 हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा प्रोपिल। ठीक है,
तो इसको समझिए कैसे आ रहा सूत्र है। यहाँ पे कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कैसे 3 आ गया, तो एक जितना कार्बन है दोस्तों अगर उसका आप दुगुना कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दुगुना कर दे रहे हैं और एक जोड़ दीजिए तो आपको उतने कार्बन का एल्किल समूह आ जाता है। जैसे एक है, एक का दुगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ दिए तो 3 आ गया, तो एक कार्बन का एल्किल समूह मिल गया। उसी तरह 2 कार्बन का 2 का दुगुना करिए 4 और एक जोड़ दीजिए तो 5 आ गया, तो C2H5 तो इसे एथिल बोलेंगे। 3 का दुगुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये आपका प्रोपिल आ गया। तो उसी तरह C17 करेंगे तो 17 का दुगुना करेंगे तो H34 होगा, एक जोड़ देंगे तो 35। इस तरह से इस सूत्र में आपको R के जगह पे C17H35 रखना है। तो चलिए रखते हैं दोस्तों, हालांकि आप इतना भी लिख देंगे तभी आपका ठीक है, लेकिन इस सूत्र में R के जगह पे C17H35 लिखे तो हो जाएगा C17H35 दोस्तों। ठीक है, मैंने इस सूत्र में R के जगह पे बस कितना लिखा, C17H35 और पूरा ये उतार लीजिए COONA। ठीक है, तो A मिल गया। या इधर आइए, R के जगह पे लिखिए C17H35, ठीक है, और COOK। इस बात को ये हमारा जो है साबुन का एक्चुअल में फार्मूला आ गया। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम स्टीयरेट दोस्तों। क्या होता है रासायनिक नाम, सोडियम। रासायनिक नाम भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम स्टीयरेट। स्टीयरेट, ठीक है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ी हो गई होगी। ठीक है, तो सोडियम स्टीयरेट आप लिख लीजिएगा और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम स्टीयरेट। पोटेशियम ठीक है, पोटेशियम स्टीयरेट ये रासायनिक नाम है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा साबुन का सूत्र क्या है, तो C17H35 COONA और एक होता है और यहाँ पे C17H35 COOK। तो आप कहेंगे कि ये दो फार्मूला कैसे बन रहा है। तो दोस्तों अगर C17H35 COONA है तो इसको बोला जाता है कठोर साबुन। कौन साबुन, कठोर। ये साबुन, इसे कठोर साबुन का ये फार्मूला है। हालांकि दोनों साबुन का सूत्र है, तो इसे कठोर साबुन का सूत्र कहते हैं। और ये जो दोस्तों आपका है ये C17H35 COO, इसको बोलेंगे मृदु साबुन। कौन साबुन, मृदु साबुन है। इससे जो है नहाया जाता है, नहाने वाला साबुन कह सकते हैं। और ये जो सोडियम वाला है ये कपड़ा धोने वाला साबुन का सूत्र हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आप साबुन के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई कि परिभाषा क्या होता है, कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को ही दोस्तों जो है साबुन कहते हैं। ये तो परिभाषा साबुन की हो गई। इसका सूत्र RCOONA या RCOOK होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। जहां R आप जानते हैं कि एल्किल समूह है, तो इस R के जगह पे 17 कार्बन का एल्किल समूह लेना है। ठीक है, तो C17H35 यहाँ पे लिख देना है R के जगह पे। तो मैंने क्या किया, इसी सूत्र में RCOONA जो है इसी में R के जगह पे C17H35 दोस्तों लिख दिया और COONA उतार दिया। तो उसी तरह इधर जाइए, R के जगह पे C17H35 COOK हो गया, ये उतार लिया। इसका नाम होता है सोडियम, यहाँ से नाम लेंगे पीछे से सोडियम स्टीयरेट, ये पूरा होगा आपका C17H35 COO को स्टीयरेट बोलते हैं। तो ये सोडियम स्टीयरेट हो गया। एक के है तो इसका नाम पहले लेंगे तो पोटेशियम स्टीयरेट हो गया दोस्तों। ठीक है, रासायनिक नाम हो गया। तो जो C17H35 COONA है इसको कठोर साबुन कहते हैं और C17H35 COOK है दोस्तों जो इसे मृदु साबुन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका साबुन के बारे में जितनी आपके क्वेश्चन आते हैं इसी में से आएंगे और उम्मीद करता हूं आप जो है इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि साबुन बनाते कैसे हैं। ठीक है, साबुन का निर्माण हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, साबुन का निर्माण क्या है और ये देखेंगे हम लोग। तो इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा, 1 मिनट। अब साबुन का निर्माण हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस साबुन जो है इसके बारे में सारी जानकारी आपको हो गई होगी। चलिए मिटाते हैं और चलते हैं, पढ़ते हैं कि साबुन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये अच्छे से थोड़ा मिट नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, आपको दिखाई देगा।
डस्टर कहीं खो गया, 1 मिनट दोस्तों, डस्टर मिल गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं साबुन बनता कैसे है। यहाँ पे साबुन बनाने की विधि लिख दे रहा हूँ, साबुन बनाने की विधि, साबुन बनाने की विधि। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों। जब वसा या तेल, ठीक है, याद रखिएगा, जब वसा या तेल की अपक्रिया क्षार किससे कराएंगे, क्षार। अब ये क्षार आपका या तो NaOH हो सकता है या तो आपका KOH हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से एक क्षार आपको लेना है। तो जब वसा या तेल की अपक्रिया क्षार NaOH या KOH से कराते हैं दोस्तों, तो साबुन बनता है। क्या बनता है, साबुन बनता है। तो इसी क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और बनता है, ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन भी बनती है दोस्तों। तो ये चीज़, दो चीज़ बनते हैं जब वसा पे हम लोग क्षार की अपक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब वसा या तेल की अपक्रिया क्षार NaOH या KOH से कराते हैं दोस्तों, तो साबुन बनता है और ग्लिसरीन बनती है। तो इसी क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो पूछेगा परीक्षा में कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो आप बस इतना कहिएगा कि जब वसा या तेल की अपक्रिया क्षार NaOH या KOH से कराते हैं तो साबुन बनता है दोस्तों। तो इसी क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जब, ठीक है, जब वसा या तेल, ठीक है, जब वसा या, अभी आपको रिएक्शन भी इसका लिखूंगा, ठीक है, जब वसा या तेल की अभिक्रिया किससे कराएंगे दोस्तों, आप ही बताइए। जब वसा या तेल की अभिक्रिया क्षार से कराएंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्षार, ब्रैकेट में NaOH या KOH, ठीक है, लिख दीजिएगा, से कराते हैं, ठीक है दोस्तों, से कराते हैं तो क्या बनता है, कराते हैं तो साबुन बनता है दोस्तों। क्या बनता है, साबुन बनता है। साबुन बनता है। तो इस क्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। इस क्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साबुनीकरण कहते हैं। यहाँ पे मैंने जो है साबुनीकरण की भी परिभाषा लिख दिया, ठीक है। तो बस यही रिएक्शन आप ऊपर जो लिखा हूँ यही समझ गए होंगे, तो परिभाषा भी आप लिख लेंगे। क्या लिखा हूँ, जब वसा या तेल की अपक्रिया क्षार NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो साबुन बनता है। तो इसी क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब चलिए इसका रिएक्शन कराते हैं। वसा या तेल का सूत्र लिखेंगे, फिर क्षार लिखेंगे, उसके बाद साबुन बनाएंगे। तो चलिए वसा या तेल का सूत्र क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखेगा CH2, ठीक है, उसके बाद लिखेगा COOR दोस्तों, ठीक है। बस एक याद रखिए, CH2COOR, इसको बस याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। CH2COOR। उसके बाद यहाँ पे लगाइए सिंगल बॉन्ड दोस्तों। अब यहाँ पे लिखिए फिर CH, लेकिन यही चीज लिखना दोस्तों, बस एक हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम कर देना है। ये CH2COOR है दोस्तों। अब आपको लिखना है CHCOOR लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड लगाइएगा। अब जो ऊपर वाला लिखे हैं वही फिर नीचे उतार दीजिए, CH2 और COOR, ठीक है दोस्तों।
ये उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। क्या करना है, CH2 COOR लिखना है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगाइए। फिर आपको यही चीज़ लिखना है ऊपर वाला, लेकिन एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर देना है। तो CH हो गया और COOR, और तीसरे लाइन में जो है ऊपर वाला ही एकदम आपको उतार देना है। यही आपका वसा का फार्मूला है या तेल का, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको अब क्रिया कराना है क्षार, तो चाहे आप NaOH लीजिए, NaOH लेंगे तो आपको कठोर साबुन मिलेगा, अगर KOH से कराएंगे तो आपको दोस्तों मिलेगा मृदु साबुन। ठीक है, तो चलिए NaOH लेते हैं। देखिए 1 2 3 लाइन है, तो आपको 3 NaOH लेना है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का 3 परमाणु लेना है दोस्तों। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 NaOH लिख सकते हैं, 3 परमाणु। ठीक है, या तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग 3 बार लिखते हैं। चलिए 3 बार लिखते हैं। अच्छे से मिट नहीं रहा दोस्तों, रुक जाइए। ये जो है हम 3 परमाणु लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके सीध में लिखिए यहाँ पे NaOH, और एक बार इस दूसरे वाले के सीध में NaOH लिख दीजिएगा, और एक बार इस वाले के सीध में NaOH लिख दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह अगर आप मृदु साबुन बना रहे हैं तो KOH लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों होगा क्या, यहाँ से आप तीनों सोडियम को यहाँ से निकाल दीजिए। चलिए ठीक है, बस तीनों सोडियम की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 सोडियम को निकाल दिए। ठीक है, और यहाँ से पूरा आपको COOR निकालना है, COOR। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये आपका COR, इसको पूरा निकाल दीजिए, COR, क्योंकि फार्मूला साबुन का सूत्र क्या होता है अभी आपको बताया कि होता है कि RCOOR दोस्तों, साबुन का सूत्र होता है RCOONA। ठीक है, यही तो होता है साबुन का सूत्र, यही हमको बनाना है। तो यहाँ पे अपक्रिया का निशान लगाइएगा। ठीक है, अपक्रिया का निशान हो गया। अब देखिए हमको R चाहिए, तो R देखिए यहाँ पे तीनों में है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे R है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे आगे R लिख देंगे दोस्तों। कितने R हैं, 1 2 3, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस R के आगे 3 लिख दीजिएगा, 3 हो गया दोस्तों। उसके बाद हमको चाहिए COO कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ पे है ना COO, तो यहाँ पे ABC देखिए, यहाँ पे COO 1, और यहाँ पे COO 2, और यहाँ पे COO 3 थे COO है, तो आगे हम 3 लिख देंगे तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए COO हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए कि R कैसे था, 1 2 3, तो इसके आगे 3 लगा दिए, 3 R हो गया। और CO कितना था, 1 2, मतलब 1 CO यहाँ, 1 CO यहाँ, 1 CO यहाँ दोस्तों, ये भी 3 CO है, तो हम आगे 3 लगा देंगे, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, यहाँ से 3 Na है दोस्तों, 1 2 3 है, तो यहाँ पे आप 3 Na को लिख दीजिएगा साथ में। ठीक है, अब Na भी हमारा बैलेंस होगा, क्योंकि 3 का गुणा होगा इस Na में, तो 3 Na हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखिए। साबुन का सूत्र था RCOONA, तो R कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे R लिख दीजिए, 3 परमाणु है ना R का, 1 2 3, माने एल्किन समूह 3 है, तो आगे 3 लगा दीजिए इसके बैलेंस करने के लिए। अब देखिए 1 CO तो यहाँ है, और इसमें 1 COO है, और इसमें भी 1 COO है, यानी 3 COO हो गया। तो इसके आगे 3 तो लगा ही है, तो COO लिख दो, और यहाँ पे Na 1 2 3 है, तो यहाँ पे Na लिख दीजिए, आगे 3 लगाए तो ये बैलेंस होगा। यही आपका दोस्तों बन गया साबुन। आपका जो आपको बनाना था वो आपका साबुन क्या हो गया, इस तरह से बन गया। अभी आपको ग्लिसरीन बनाना है। ठीक है, देखिए वो कैसे बनेगा। अब यहाँ से बचा क्या, COOR तो निकल गया। अब आपको यहाँ से बचा बाहर CH2, सिंगल बॉन्ड CH, और नीचे लिखा है CH2, जो बचा है उसको लिख दीजिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 दोस्तों। तो यहाँ पे लिख दीजिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH,
फिर सिंगल बॉन्ड CH2 दोस्तों। ठीक है, जो बचा था हमने लिख दिया, CH2 बचा था तो CH2 लिख दिया, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH बचा था तो CH लिख दिया, फिर उसके बाद CH2 बचा था तो CH2 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, 3 टे इस साइड क्या बचा है, ये सब तो हो गए Na OH बचा है, OH बचा है, OH बचा है, यानी 3 OH बचे हैं। तो तीनों कार्बन पे एक एक OH जोड़ दीजिए, यहाँ पे एक OH, इस कार्बन पे एक OH और इस कार्बन पे एक OH दोस्तों हमने जोड़ दिया। देखिए 1 2 3 OH बचे थे, तो आपको इस वाले कार्बन पे एक OH को जोड़ना है और इस वाले कार्बन पे एक OH को जोड़ना है और इस वाले कार्बन पे इस वाले OH को जोड़ दीजिए। तो मैंने यहाँ पे जोड़ के लिख दिया। तो यही है आपका ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का सूत्र हो गया, ग्लिसरीन का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा साबुन बन गया। और R के जगह पे आपको लिखना, अगर लिखना चाहते हैं तो C17H35 जो है लिख सकते हैं हर जगह। ठीक है, तो ऐसे ही बना करके चाहे आपकी इच्छा करे तो R के जगह पे C17H35 है वो लिख सकते हैं। आपको शायद